हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल नवोदय पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नवोदय में होली कैसे मनाई जाती है और हम लोगों ने होली कैसे मनाई थी। अपने टाइम पे हम लोग कैसे मनाया करते थे। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बात तब की है जब होली के 2-3 दिन बचे हुए थे। शायद दो एग्जैक्टली 2 दिन बचे हुए थे शायद। और उस दिन भाई हम लोग अपने हाउस में, क्योंकि उस टाइम तक सीनियर हो गए थे, तो हाउस में ला के खाना खाने लगे थे। तो यार हम लोग मैस से हाउस में सबसे हमारे हाउस के सबसे आगे वाले बेड पे खाली लग रहा था। तो हम लोग वहीं खाना खा रहे थे। तो यार बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आई। हम लोग 3-4 लोग खाना खा रहे थे, तो बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी ऐसे ही। तो हम लोगों ने यार खिड़की से देखा, तो भाई बाहर अलग ही नज़ारे दिख रहे हैं भाई। मतलब सब सब लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। हमसे एक क्लास सीनियर थे जो, वो भाई कपड़े फाड़ रहे हैं एक दूसरे के और चिल्ला रहे हैं अच्छी तेज तेज नारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब भाई इतना सब कुछ देखने के बाद हमें इतना तो समझ में आ गया था कि अब भाई होली के ट्रेलर स्टार्ट हो गए हैं। अब भाई क्रांति होके रहेगी अब। तो हम लोग भी बच बचा के अंदर बैठे हुए थे, आराम से हाउस के खाना ठूस रहे थे तब। और भाई पता नहीं यार क्या मतलब क्या सूझे, ना आगे देखा ना पीछे। इन लोगों ने साले हाउस में घुसे आए सीधे। हाउस में घुसते ही भाई हम लोग सबसे आगे वाले बेड पे खाना ठूस रहे थे आराम से मस्त। आए और भाई मतलब ना कुछ बोले ना कुछ बात की, सीधे आके कपड़े खींचते तानने लगे भाई, फाड़ने लगे। और भाई मतलब मेरे से जो एक एक लोग भाई, मतलब हम लोगों के साथ जो एक बंदा खाना खा रहा था, वो तो देखते ही भाग गया पीछे साइड तुरंत, फिर वो पास ही नहीं आया। लेकिन भाई अब मैं और हम मेरे 2-3 दोस्त और वहीं फंस गए यार। तो फिर हम लोगों के कपड़े फट गए। सबसे पहले मेरे दोस्तों के फटे। फिर सबसे लास्ट में जब भाई मेरी बारी आई, तो यार मेरी टी शर्ट यार ऐसे कपड़े की बनी थी यार। मतलब पहले एक बंदा भाई खींच तान रहा है, अच्छी तेज तेज दम लगा के, तो भी नहीं फट रही। फिर भाई 2 लोग आ गए, 2 लोग भाई एक एक साइड से पकड़ के खींच रहे हैं मेरी टी शर्ट, तो भी नहीं फट रही। और भाई एट दी एंड जब भाई दम लगाने के बाद, बहुत मशक्क़त के बाद, जब भाई मेरी टी शर्ट फटी। और भाई लोअर पता नहीं साला हाफ लोअर पहना था मैं उस टाइम पे, पता नहीं कैसा था, एक बार में ही साला चरमरा गया था। लोअर भाई साथ छोड़ गया, लेकिन टी शर्ट भाई मरते दम तक साथ नहीं छोड़ी। तो भाई जैसे ही यार मेरे कपड़े फटे, उसके बाद भाई और मेरे दोस्तों के, तो भाई हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार अब जब हमारे फटे हैं तो सबके फटेंगे साला। फिर भाई उसके बाद हम लोग भी उसी गैंग में शामिल हो गए, और फिर हम लोगों ने अपने ही पूरे हाउस के कपड़े फाड़ने लग गए। सबके एक एक बंदे के भाई कपड़े फाड़ रहे हैं, बचने नहीं दे रहे थे किसी को। भाई बिल्कुल ज़ोंबी वायरस की तरफ फैल रहा था ये चीज़। जिसके फटते जा रहे थे वो भाई हमारी गैंग में शामिल होता जा रहा था। और देखते ही देखते भाई हम अपने हाउस के कपड़े फाड़ने लगे थे। और मतलब जब हम लोगों ने सबके कपड़े जब फाड़ ही दिए थे, तो भाई होता क्या है कि यार दूसरे हाउस के लौंडे आ जाते हैं यार हमारे हाउस में, और भाई हमारे हाउस के लड़कों के कपड़े फाड़ने लगे यार। अब भाई थे हमारी क्लास के, तो भाई हमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यार जैसे ही भाई वो फाड़ के गए, तो फिर हम लोगों ने भी भाई सोचा कि साला जब ये आ रहे हैं हमारे हाउस में, तो हम भी दूसरे हाउस में जाके फाड़ेंगे कपड़े। और भाई फिर हम लोगों ने पूरी प्लान बना के, गैंग बना के निकले, फिर हम भी बाहर। और भाई हम भी दूसरे हाउस में पहुंच के कपड़े फाड़ने वाड़ने लगे सबके। भाई किसी को मतलब सब भाग रहे थे, कह रहे थे भाई मेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, 2 जोड़ी कपड़े हैं, मत फाड़ मत फाड़। लेकिन भाई उस दिन हमें कहाँ सुनना था किसी की। उस दिन तो हम फाड़ के रहेंगे एकदम, जो कोई आया है साला। भाई मतलब धीरे धीरे सबके कपड़े फाड़े हम लोगों ने भाई। मतलब कपड़े फाड़ने के बाद उस दिन तो चलो चल गया, वो भाई 2 दिन बचे थे उस टाइम पे होली के, तो भाई हम लोग शांत हो गए। लेकिन यार फिर जब उसके अगले दिन शायद बोर्ड का पेपर था, तो अगले दिन भी ज़्यादा कुछ बकचोदी नहीं मची ऐसी। लेकिन भाई उसके अगले दिन जब होली थी, तो होली के दिन भाई अलग ही क्रेज़ चला था। होली के दिन यार मतलब इस टाइप, मतलब सुबह सुबह हम लोग नाश्ता, उस दिन संडे जैसा रूटीन था। तो यार हम लोग नाश्ता करके आए। जैसे ही नाश्ता करने के बाद हम लोगों को बताया गया था कि यार आपको कलर मिलेंगे नाश्ते के बाद। कलर में बेसिकली 2 गुलाल के वो मतलब पैकेट मिलने थे भाई, छोटे छोटे वाले काम चलाऊ, जिसके गाल में रगड़ सकें बस। तो बस हम लोग हाउस में आके बैठे ही थे कि हम लोगों को रंग दिए, सीनियर के थ्रू रंग मिले। तो यार हम लोगों ने कलर मतलब गुलाल, तो गुलाल हम वहीं एक दूसरे को लगाने लगे। और भाई दूसरे हाउस के लड़के भी हमारे हाउस में आने लगे थे लगाने के लिए, तो हम भी उन्हें लगाने लगे। और भाई पता ही नहीं चला साला कब 2-3 बार 4 बार में ही कब साला पूरा गुलाल ही हमने उड़ा दिया। भाई पैकेटों में मज़ा नहीं आया। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लेके आएंगे भाई बोरी। अब उसके लिए हमने किया चंदा इकट्ठा, पैसे मिलाए धीरे धीरे, सब ने अपना एक बजट बनाया। और भाई हम लोग लेके आए 4 बोरी गुलाल लेके आए, एक एक बोरी। अब हमने डिसाइड किया कि हम एक एक बोरी गुलाल इस्तेमाल करेंगे, और बाकी मतलब एक एक करके निकालेंगे, इकट्ठी नहीं निकालेंगे।
तो भाई हमने मिलके फिर एक एक करके गुलाल मिलाया काली। और भाई हम लोग एक एक भाई जैसे हम बोरी भर के गुलाल लेके आए, पूरे भाई चारों तरफ गुलाल ही गुलाल। हमने इतनी प्लान बनाए थे कि धीरे धीरे खर्च करेंगे ये वो। और भाई उस टाइम पे इतने तगड़े भाई लौंडे नाच रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं भाई। हम लोगों ने माहौल में रंग जमाने के लिए भाई पूरे गुलाल उड़ाना शुरू कर दिया। हम लोग भाई निकाल निकाल के हाथ से उड़ा रहे हैं गुलाल। हाट पूरी प्लान की ऐसी तैसी हो गई फिर भाई, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था उस टाइम पे यार। और फिर जब पूरी गुलाल उलाल उड़ गई, फिर उसके बाद भाई लगे डीजे वहाँ पे। भाई जब डीजे लग गए तो हम सारे लोग भाई वहीं जाके नाचने लगे। पहले कपड़े फाड़ रहे हैं, वहीं नाच रहे हैं, एक दूसरे के पानी डाल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। भाई हम लोगों ने गड्ढा खोदा, एक गड्ढा खोदने के बाद उसमें पानी भर गया था, सटक चलने लगी थी उस टाइम पे। तो सब लोग भाई बार बार नाच रहे थे, सटक में नहा रहे थे। सटक से भाई हम लोग पानी उड़ा रहे थे एक दूसरे के ऊपर। और भाई गड्ढे में भाई उस दिन यार हम लोग सबको पटक रहे थे, कोई भी साला खाली नहीं बचना चाहिए। गेट कीपर से लेके हर कोई भाई, जितने भी भाई हम लोगों ने सोचे साला जितने लोगों से पुराना बदला बाकी है वो सबसे बदला लेंगे। और भाई हम लोगों ने सबको पानी में गड्ढे में पटका, गीला किया, सबके कपड़े फाड़े उस दिन। भाई उस दिन यार अलग ही लेवल का मज़ा आया था। फिर थोड़ी देर बाद भाई यार जब हम लोगों ने नाच गाना बंद हुआ तो भाई डीजे बात ऐसी हुई कुछ कि कोई आया बड़ा सीनियर वगैरह कोई कर्मचारी, तो वो कहने लगा कि यार अब डीजे यहाँ से हटा के गर्ल्स हॉस्टल साइड रखवाने हैं। तो भाई मतलब हम लोगों का दिमाग टनक गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो हमें सुकून से नाचने दो यार, इतने टाइम बाद नाच रहे हैं। और भाई उस टाइम पे बोर्ड के पेपर चल रहे थे, तो भाई यार बोर्ड के वालों को एक अलग ही जोश होता है कि यार अब भाई मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और फिर मतलब कुछ ऐसा एंजॉय नहीं करते। तो भाई ऐसे मोमेंट्स में बोर्ड वाले ज़्यादा ही कुछ एंजॉय करने लगते हैं। तो भाई बोर्ड वाले अलग ही जोश में थे साला, हम भी बोर्ड में थे उस टाइम पे, तो हम भी अलग ही जोश में थे। तो यार मतलब इतनी मज़ा आ रही थी नाचते नाचते, जब भाई हम लोगों का जी भर गया बिल्कुल पूरे तरीके से। फिर भाई हम लोगों ने कहा चलो अब आप ले जाओ ये डीजे। और फिर उसके बाद भाई हम लोग चले गए हाउस। तो भाई हाउस आने के बाद फिर हम लोगों ने नहाया धोया, और भाई फिर उसके बाद लेट गए। और भाई उस दिन सही बता रहा हूँ, मैंने इतना सोया था कि यार पता ही नहीं चला साला दिन से शाम कब हो गई। खाना वाना खाया दिन में और फिर भाई पता ही नहीं चला शाम कब हो गई। फिर भाई उसके बाद मतलब उस दिन मज़ा बहुत आया था यार। और भाई इस तरह हम लोगों ने होली मनाई थी नवोदय में। ऐसी मनाई जाती है होली में भाई यार, मतलब कई सारे लोग मतलब ऐसा होता है होली में रूल कि अगर आपको घर जाना है तो आप घर जा सकते हैं, और अगर यहीं रह के मनाना है होली तो यहीं रह के ही मना सकते हैं। मगर भाई ज़्यादातर जूनियर घर ही चले जाते हैं, क्योंकि अब जूनियर होते हैं तो भाई घर की होली ज़्यादा पसंद होती है उन्हें। मगर सीनियर होते होते भाई जब जम जाते हैं अच्छे से, ढल जाते हैं माहौल में, तो भाई सीनियर में यहीं मनाने लगते हैं, फिर मज़ा आने लगती है नवोदय में ही। तो भाई कुछ इस प्रकार नवोदय में होली मनाई जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा ये वाली स्टोरी मेरी। तो भाई इसमें जो भी गलतियाँ हो तो इन्हें आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। और भाई एक चीज़ भाई पॉइंट बताना भूल गया, उस दिन भाई यार हम लोगों ने भाई कपड़े फाड़ फाड़ के ना, उस दिन कपड़े फाड़ फाड़ के मतलब एक दूसरे के कपड़े फाड़ फाड़ के यार पेड़ों पे टांग दिए थे। पेड़ों पे भाई ऐसे टांगे, ऐसा लग रहा था जैसे साला पेड़ों पे पत्ते नहीं कपड़े उगते हो यार। भाई वो यार अलग ही नज़ारे लग रहे थे यार, इतनी मज़ा भाई। चलो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।